हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे VSEPR थ्योरी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। और इसका मतलब क्या होता है? ये थ्योरी हमें किस में मदद करता है? मॉलिक्यूल्स के शेप को डिटरमाइन करने में यूज में आता है। ठीक है, इसके दो पोस्टुलेट हैं। पहला पोस्टुलेट क्या होता है? इफ़ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, ठीक है, आर बॉन्ड पेयर एंड देयर इज नो लोन पेयर, ठीक है, देन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज अकॉर्डिंग टू देयर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसमें हम कल हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखे थे। कैसे? मान के चलते हैं हम CH4 लिए, ठीक है, CH4 सेंट्रल एटम कौन है? C है, ठीक है। C का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? C का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2, ठीक है, 2p2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, 4। और इसमें यूनिवैलेंट कौन है? यूनिवैलेंट यहाँ H है, कितना है? 4/2, 4 4 8/2, ठीक है, 4 आया यानी कि sp3। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन ऐसे निकालते हैं ना। तो N=2 sp, ठीक है, यानी कि sp 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पर 0 लोन पेयर के बारे में बोला है। ठीक है, ठीक, तो sp तो लीनियर होगा। N=3 sp2 यानी 3 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। इसका शेप कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लानर। ठीक, आगे N=4 है यानी 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। इसका शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल होगा। और आगे N=5 है, 5 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। ठीक, इसका शेप कैसा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। N=6 है यानी 6 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। इसका शेप कैसा? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, आगे N=7, 7 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। इसका शेप कैसा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्यों ऐसा? क्योंकि ये सिर्फ बॉन्ड पेयर होगा, इसमें लोन पेयर एक भी नहीं होगा इस पोस्टुलेट में। ठीक है, आगे पोस्टुलेट 2 है। पोस्टुलेट 2 क्या बोलता है? इफ़ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम आर नॉट पेयर्स, सभी पेयर्स नहीं होंगे, ठीक है, एंड देयर आर सम लोन पेयर्स, उसमें कुछ लोन पेयर्स होंगे, ड्यू टू विच द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम डिस्टॉर्टेड। इसके कारण क्या होगा? मॉलिक्यूल्स का शेप कैसा बन जाएगा? डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। और ऐसे रिपल्सन जो होता है, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन क्या होगा? लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। ठीक है, आगे इसी सेकेंड पोस्टुलेट में हम देखते हैं। N=2 निकालना तो हम जानते हैं, अगर 2 आया तो sp होगा, और 3 आया तो sp2 होगा, 4 आया तो sp3, 5 sp3d, 6 sp3d2। ठीक है, sp3d2, ठीक, और 7 आया तो sp3d3। ठीक है, तो लोन पेयर यहाँ पर है। लोन पेयर इसमें होगा, बॉन्ड पेयर कितना होगा? 2 बॉन्ड पेयर, पहले 2 बॉन्ड पेयर प्लस यहाँ पर कितना? 0 लोन पेयर। इसका शेप कैसा? लीनियर। यहाँ सबसे पहले ट्राइगोनल प्लानर करने के लिए 3 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, तब ट्राइगोनल प्लानर होगा। अगर एक लोन पेयर आ गया, ठीक है, तो एक लोन पेयर आ गया तो इसमें से घटेगा 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। तो इसका शेप कैसा? V शेप और बेंट शेप। ठीक है, यहाँ आगे क्या है? 4 है, sp3 है, यानी sp3 है तो क्या हो जाएगा? पहले 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। ठीक है, 0 लोन पेयर। इसका शेप टेट्राहेड्रल। अब इसमें एक लोन पेयर अगर आ गया तो 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। इसका शेप कैसा? ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, और 2 लोन पेयर आ गया तो 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? V शेप और बेंट शेप। ठीक है, आगे N=2 अगर 5 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d होगा। ठीक, तो 5 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। तो इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर एक लोन पेयर आ गया तो 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, यानी K शेप, सीसॉ और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ठीक है, आगे 2 लोन पेयर अगर आ गया तो 3
बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, तो इसका शेप कैसा होगा, टी शेप। आगे 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर, तो इसका शेप कैसा होगा, लीनियर। अगर n=6 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा, तो 6 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, तो इसका शेप ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल। अगर एक लोन पेयर आ गया तो 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर होगा, इसका शेप कैसा हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। अगर 2 लोन पेयर आ गया तो 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लानर। ठीक है, आगे sp3d3, n=7 है, sp3d3, इसमें क्या होगा, इसमें अगर 7 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर है तो इसका शेप कैसा होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अगर एक लोन पेयर आ गया तो 6 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, तो पेंटागोनल पिरामिडल या फिर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। आगे 2 लोन पेयर अगर हो गया तो 5 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। ठीक है, थैंक यू, पेंटागोनल प्लानर, थैंक यू।